4। तो लास्ट बात हुई थी, ये दो श्लोक आपको बताए थे कि मद्य जो है कि वो भोजन की तरह ही है, कि जैसे भोजन को युक्ति पूर्वक यूज किया जाए तो अच्छा है, अगर अयुक्ति पूर्वक यूज करोगे तो वो नुकसान करने वाला है। उसी तरह यहाँ देख पा रहे हो कि अयुक्ति युक्तम रोगाय और युक्ति युक्तम यथामृतम। ठीक है। दूसरा एक और श्लोक है प्राण प्राणभृताम अन्नम, तो वो भी देख लेंगे कि प्राणधारियों का प्राण होता है अन्न। ठीक है, आगे देखिए। मध्य के गुण लिखे हैं कि मध्य रोचन है, दीपन है, प्रीणन करने वाली, रंगण करने वाली, निद्रा लाने वाली है, तो नस निद्रा में हितकर है, अति निद्रा दोनों में हितकर है। नस निद्रा अति निद्रा दोनों कंडीशन में हितकर है। विश्रामो जीवलोकस्य मध्यम युक्त्या निषेवितम, कि युक्ति पूर्वक मद्य का सेवन किया जाए तो विश्राम देने वाली है, मतलब आराम देने वाली है। मद्यपान से पूर्व षट तरह की आश्रित का विचार कर लेना चाहिए, तो इसको भी देख लेना जरूर। कृष्ण आत्रेय ने चरक सूत्र 11 में अष्टवृक्क का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है मद का सत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रथम अवस्था जो होती है सत्व बढ़ जाता है, वो ज्यादा प्रबुद्ध हो जाता है। बढ़ना मतलब उसके कैरेक्टर ज्यादा खुल के दिखने लगते हैं। तो प्रथम अवस्था सत्व प्रबुद्ध होता है। द्वितीय अवस्था में और मदांतर के अंदर सत्व अव्यक्त हो जाता है। मद की सेकंड स्टेज और मदांतर कह रहे हैं वहां पे अव्यक्त होने लगता है। कोई खास बात नहीं है, आगे चल रहे हैं। मद्यपान के योग्य किसको नहीं करना है मद्यपान का प्रयोग। तो कह रहे हैं वात पित्त प्रकृति वाले लोगों को जनरली अवॉइड करना चाहिए। चरक ने मद्य रोग 4 प्रकार के कहे। वातिक, पैत्तिक, कफज और सन्निपातज। तो बताते रोग 4 तरह के, वीपी के एस। वाग्भट चारंगर ने 7 प्रकार के बताए, वीपी के आर एस, मध्यज और विषज। देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, चरक के नंबर जरूर याद रखना, 4 है। तो वीपी के एस, वाग्भट चारंगर 7 प्रकार के, वीपी के आर एस, मध्यज और विषज। वीपी के आर एस, मध्यज और विषज। चरक बताते 4 प्रकार के, वीपी के एस, वातिक, पैतिक, कफज और सन्निपातज। तो चरक बताते 4 तरह का, वीपी के एस देख लिया आपने। सभी मदाते जो है वो त्रिदोष की वजह से होता है, तो सब में त्रिदोष का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। यहाँ देख पा रहे हो सन्निपातिक मदाते की चिकित्सा, ये भी आपको याद है। कफ स्थान पूर्वी चिकित्सा चरक ने बताई है। और बोलो किस रोग की बताई है कफ स्थान पूर्वी चिकित्सा। ज्वर, सन्निपात ज्वर। ज्वर की। ठीक है, तो सन्निपात सन्निपातिक ज्वर। ज्वर और मदाते हैं। ठीक है, तो बस ये मेन पॉइंट है। आगे देखें सुश्रुत, उन्होंने मदाते भी 4 तरह के बताए। पीछे मद रोग जो थे वो कितने प्रकार के थे, 7 प्रकार के। और यहाँ देख रहे हो मदाते वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, पानात्य, पानाजीर्ण, परमद और पान विभ्रम। इन पे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, बहुत डिटेलिंग की चीज हो जाती है। मगर देख लेना कि पानात्य कहना पुनः 4 तरह का होता है, वीपी के एस ऐसा। पानाजीर्ण ये पित्त की वजह से होता है। परमद कफ की वजह से, और एक है पान विभ्रम वो कफ की वजह से होता है। देखना चाहो तो देख सकते हो। अगेन कभी क्वेश्चन मिला नहीं है आज तक भी। नेक्स्ट वापस आ जाओ, चरक के जो मदाते हैं 4 तरह के। तो वातिक मदाते में कह रहे हैं हिक्का, श्वास, शिराकम, बहुप्रलाप, अधिक बोलना, कॉमन कैरेक्टर है। पैतृक में कि कह रहे हैं पैतृक पदार्थ जो है अगर वात प्रधान पुरुष को हो जाए तो उसको मृत्यु कारक है। ठीक है, व्यक्ति वात प्रकृति वाला हो और उसमें ये हो जाए तो कह रहे हैं वहां मृत्यु कारक हो सकता है। अतिसार हो जाता है इसकी वजह से। कफज मदात्य तरुणम मधुर प्रायम गौड़म पैष्टिकम विद्या शीत परितम। तो कह रहे हैं कि ये जो मद्य होते हैं जो मधुर द्रव्य से बनाए जाते हैं उनकी वजह से हो जाता है कफज मदात्य। अगेन कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखिए मद्य और विष। तो कल हम लोगों ने गुण देखे थे, ओज के गुण आपको याद कराए थे 10। पर हमने याद किया था कि मध्य और विष के गुण जो होते हैं इनके अपोजिट होते हैं। बस मध्य में वो गुण कम मात्रा में होते हैं और विष में ज्यादा तीक्ष्ण मात्रा में होते हैं। तो गुणों में समान है परंतु विष में यही गुण तीव्र अवस्था में होता है। विष के समान मद्यपान भी अंतिम अवस्था में मारक ही होता है। तो कुछ नया नहीं आया अभी तक। सभी मदात्य वही त्रिदोष के प्रकोप से होते हैं। चिकित्सा सूत्र लिखा है कि सर्वम मदात्य विद्यात त्रिदोष अधिकम तूयम दोषम मदात्य पश्येत तस्य आदो प्रतिकार। फिर एक जनरल सिद्धांत तो ये है कि त्रिदोष बताते हैं उसमें कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए। वैसे भी आपको बताया होगा कि आमाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधि है बताते है ना, अधिक मात्रा में अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। तो यहाँ पे कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा ही करनी है। लेकिन आगे फिर कह रहा है कि ये नहीं कि वो एक रूल पे स्टिक हो जाओगे बिल्कुल, तो आपको देखना है क्योंकि त्रिदोष की वजह से होते हैं सारे बताते हैं, तो जो दोष बढ़ा हुआ हो उसकी चिकित्सा पहले करो।
सर्वमदात्यम विद्या त्रिदोषम अधिकम तुयम दोषम मदात्य पश्येत तस्य आदौ प्रतिकार। फिर वही लिखा है, कफ स्थानु पूर्व चा क्रिया कार्य मदात्य पित्त मारुत पर्यंत प्रायणी मदात्य, कि पहले कफ स्थान की चिकित्सा करो, बाद में पित्त और मारुत यानी वायु इनकी चिकित्सा करें। संपीतेन तैनेव सा मद्य अनुपशाम्यते। तो यहाँ कह रहे हैं कि मद्यपान से मद्य की शांति होती है। तो आपको बताया होगा कि बहुत कम मात्रा में अल्कोहल देना, या फिर कह लो कि अधिक मात्रा में जल मिला के बहुत थोड़ी सी मात्रा अल्कोहल की देना, तो वो चिकित्सा भी है। तो यहाँ देख भी पा रहे हो, अनुतर्ष मात्रा कहते हैं उसको, कि अधिक मात्रा में जल मिलाया हुआ मद्य याद रखेंगे। बाकी और क्या कह रहे हैं, व्यवहार तीक्ष्ण और उष्ण होने के कारण मदात्य की चिकित्सा में मद्य ही श्रेष्ठ है। तो वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। पैतृक मदात्य में वमन कराओ, कास की चिकित्सा करने को कह रहे हैं, द्राक्षा रस का प्रयोग करने को कह रहे हैं। द्राक्षा समझ आ रहा होगा, पित्त का शमन करेगा। आगे चलिए। तो अनुतर्स मात्रा की खासियत बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने इतना अल्कोहल दे दिया कि व्यक्ति मद के नशे में था, मतलब मद में था, आपने उसको दोबारा से खूब सारा अल्कोहल पिला दिया ना, ऐसा नहीं। कह रहे हैं इतनी कम मात्रा होनी चाहिए वो, कि वो पीने के बाद उसका मन दूषित ना हो। कहने का मतलब है उसके मन को इम्पैक्टेड ना करे वो। आगे चलिए। 5 अम्ल द्रव्यों के नाम लिखे हैं, कोल, दाडिम, वृक्षाम्ल, चुक्रिका और चुक्रिका रस। देख लेना। तो कह रहे हैं तृष्णा शांति करने में उत्तम होते हैं ये अम्ल द्रव्य जो है, कोल, दाडिम, वृक्षाम्ल, चुक्रिका और चुक्रिका रस। कफज मदात्य में उल्लेखन कराते हैं, उल्लेखन यानी वमन कराया जाता है, उपवास कराया जाता है। निराम कफज मदात्य, कि कफज मदात्य है लेकिन साथ में आम का संबंध नहीं है, तो वहां जीर्ण अरिष्ट का प्रयोग, सीधु का प्रयोग ये बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ। तो पहली चीज आज जो पढ़ रहे हैं उनमें, वो है अष्टांग लवण। तो ध्यान से देख लोगे, नाम इस योग का है अष्टांग लवण, लेकिन सिर्फ एक ही लवण पड़ा हुआ है, सोवरचल। कल बताया था मैंने आपको, ये कफज मदात्य में यूज करते हैं। बाकी द्रव्य भी आप एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि सवाल ऐसा भी आ चुका है कि इनमें से कौन सा द्रव्य नहीं है अष्टांग लवण के अंदर। तो सोवरचल, अजाजी, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, त्वग, एला, मरिच और शर्करा। तो अजाजीज, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, दो दो खट्टी चीजें हैं ये, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस। इसके अलावा अजाजी है, दालचीनी, एला, मरिच और शर्करा। तो ये सारे द्रव्य हैं। और साथ में सोवरचल, एकमात्र लवण इसमें पड़ा हुआ है, कफज हो जाते हैं इसको यूज करते हैं। कह रहे हैं सन्निपातिक पदार्थ भी 10 प्रकार के होते हैं, कोई जरूरी बात नहीं है। और देखो, यस्तु दोष विकल्पज्ञ यथोश्चा औषधि विकल्पविद सा साध्यान असाध्यन व्याधीन साध्य असाध्य विभाग। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दोष काल इन सबको जानता है, तो वो साध्य रोगों को ठीक कर लेता है। कुछ खास नहीं है। मदात्य में हर्षणी क्रिया करनी चाहिए, है ना। खासकर व्यक्ति अगर दुख की वजह से मान लो मद्यपान कर रहा है और ज्यादा डीप दुख में चला गया, तो फिर हर्ष यानी प्रसन्न करने वाली चिकित्सा। कह रहे हैं उपयुक्त विधियों से भी अगर मदात्य शांत ना होता हो, तब मद्य का सेवन त्याग कर, ऐसा नहीं कि आप व्यक्ति को अनुतर्ष मात्रा पिलाए जा रहे हो, पता चला वो ठीक नहीं हो रहा और मद्य पिए जा रहा है, पिलाए जा रहे हो उसको, तो ऐसा नहीं। कह रहे आप छोड़ दो, फिर उससे ठीक नहीं होगा। तो अब शीर विधि का प्रयोग करना है, यानी शीर का प्रयोग कराना है। यह इसी प्रकार हितकर होता है जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के ताप से उत्तप्त वृक्ष के लिए वर्षा का जल। ठीक है, कुल मिला के मद्य की चिकित्सा में मद्य ही देना है, अनुतरस मात्रा में देना है। लेकिन अगर उससे भी लाभ ना होता हो एक समय के बाद, तब कहना है शीर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, मद्यपान का प्रयोग क्रमशः घटाएं और बढ़ाएं। मद्यपान का प्रयोग क्रमशः घटाएं और बढ़ाएं, तो एक साथ ना तो अधिक मद्यपान शुरू कर देना, ना ही पूरा बंद कर देना है। तो मद्यपान का प्रयोग क्रमशः घटाएं और बढ़ाएं। नेक्स्ट चलोगे, सहसा मद्यपान सेवन से ध्वंसक और विक्षय रोग हो जाता है। बताए थे मैंने आपको कि जो व्यक्ति मद्यपान का प्रयोग छोड़ चुका है, अचानक से मद्यपान शुरू कर दे, तो उसको ध्वंसक और विषय रोग हो जाते हैं। ध्यान रखना क्यों होते हैं ये। ठीक है, तो मद्यपान छोड़कर जब दोबारा से मद्यपान का प्रयोग कर रहे हो आप अचानक से, तो ध्वंसक और विषय रोग हो जाता है। इनके कैरेक्टर देखोगे, एग्जाम में सवाल पूछ चुका है ध्वंसक के ऊपर कि किस रोग का लक्षण है। हम याद कैसे रखते हैं देखेंगे। श्लेष्म प्रसेका, कंठ आस्य शोष, शब्द असहिष्णुता, तंद्रा निद्रा अति योगश्च, गेयम ध्वंसक लक्षण। ठीक है, अब देखो नाम है ध्वंस। ध्वंस कहते हैं जैसे कहीं विस्फोट हो जाए, है ना, कि वहां विध्वंस हो गया, मतलब धमाका हो गया, उस तरह वाली बात।
तो हम ऐसे याद रखना है कि कहीं पे अगर तेज आवाज आप सुन लो तो एकदम से क्या होता है कि गला सूख जाता है कि अरे क्या हुआ। है ना, आवाज इतनी तेज होती है कि वो सुनाई, मतलब कई बार तो लोग बहरे भी हो जाते हैं। वो मूवी आई थी अभी एनिमल, उसमें खुद ही बहरा हो जाता है वो। तो शब्द असहिष्णुता, तो तेज आवाज जो होती है उससे फिर उसके बाद आवाज ही सुनाई देनी बंद हो जाती है। तो शब्द असहिष्णुता, शब्द अच्छा नहीं लग रहा, उनकी तेज आवाज है। कंठ ऐसे शोष, गला सूखने लगा है। तंद्रा निद्रा अति योगश्च, है ना, बहुत लोग होते हैं जो ऐसे विस्फोट में उनकी मृत्यु हो जाती है मान लो, तो वो एक तरीके से परमानेंट निद्रा ही हो गई। तो तंद्रा निद्रा अति योगश्च। गेयम ध्वंसक लक्षणम, तो याद करने के लिए कि ध्वंस हुआ है तो गला सूखेगा, ठीक है, मुख सूखेगा। शब्द असहिष्णुता और तंद्रा निद्रा का अति योग। जो दूसरा श्लोक है वो विषय का है, वो भी देख लेते हैं चलो। हृत कंठ रोग, सम्मोह, छर्दी, अंगरुचा, ज्वर, तृष्णा, कास, शिराशूलम, शिराशूलम, एतद विषय लक्षणम। तो विषय के ये सारे लक्षण है। हृदय कंठ रोग, क्षय हुआ है तो हृदय कंठ रोग आपको ध्यान आ रहा होगा। रस क्षय के लक्षण क्या थे बताना। रस क्षय के लक्षण, घटते सहते शब्द। है सहते ना। शब्दे न श्रद्धा उत्ति। बच्चन। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है घटते तो, सहते शब्द। हाँ ठीक है चलो, तो मतलब क्षय होने पे तो वहां भी इस तरह की बात है, कहीं ना कहीं हृदय के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है कहने का मतलब। तो यहाँ भी है विषय के अंदर हृदय कंठ रोग, तो ऐसा रिलेट कर सकते हो कि हृदय वाली बात जो आएगी। बाकी सम्मोह, छर्दी, अंगरूजा, ज्वर आ हो रहा है, तृष्णा का, शिराशूल, पूछा नहीं जाता। अपने लिए एक बार देख लेना, अच्छे से पहचान सको। ऊपर ध्वंसक वाला मैंने आपको आइडेंटिफाई करा दिया है, उसको देख लेना मेरे लिए। नेक्स्ट है चिकित्सा। तो कह रहे हैं इनमें क्या चिकित्साएं करोगे ध्वंसक और विषय रोग की। तो वातिक मदाते को हरने वाली चिकित्साएं, जो भी चिकित्साएं वात को हरने वाली होती हैं वो चिकित्साएं यहाँ यूज करानी है। तो कुल मिला के वात की चिकित्सा इतना याद रखना। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 24। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 25, द्विव्रण चिकित्सा अध्याय। आपके पास जो नोट्स हैं वो यहीं से लिखे हुए हैं, मगर मैं यहीं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनसे पढ़ाने की आदत है। तो आप उनको देखते रहना, अपने अगर वो प्रिंट आउट निकालेंगे तो देखते हैं चलो। तो चैप्टर नंबर 25, चैप्टर का नाम है द्विव्रण चिकित्सा अध्याय। सबसे पहले कह रहे हैं कि सुश्रुत चिकित्सा एक, तो वो भी यही चैप्टर है व्रण चिकित्सा का। ठीक है, कह रहे हैं काश्यप में भी व्रण चिकित्सा का अध्याय है। कोई जरूरी बात नहीं, भेल में व्रण चिकित्सा अध्याय है, छोड़ो, आपको कोई काम की बात नहीं है, मेन बात पे आ जाता है। भेद, व्रण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, दो भेद होते हैं, नाम ही है द्विव्रण चिकित्सा अध्याय, निज और आगंतुक। तो शारीरिक दोषों की वजह से हुआ तो निज, और अगर कोई इंजरी हुई है बाहर से तो वो आगंतुक। नानात्मज भेद कितने हैं, 20। बेटा मेरी बात ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर कुछ खास है नहीं, है ना। चरक का चिकित्सा वाला पोर्शन बहुत जरूरी होता है, वहां बहुत सारी बातें आएंगी। यहाँ नहीं है ज्यादा बातें जरूरी, लेकिन इस चैप्टर में जितने भी नंबर आएंगे वो नंबर आपको रटे होने चाहिए। और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, नंबर की ही बात है, तो वो नंबर आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। तो जैसे भेद दो, निज और आगंतुक। नानात्मज भेद 20, नंबर याद होना चाहिए, नानात्मज 20। ठीक है, कह रहे हैं निज वर्ण क्यों बनते हैं कि दोष में बाह्य मार्ग में जाके निज वर्णों को उत्पन्न कर देते हैं, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट दुष्ट व्रण, उनकी संख्या है 12। तो नानात्मज भेद 20 थे, दुष्ट व्रण 12 है। नेक्स्ट है व्रण की परीक्षा 3 प्रकार से। तो चरक डीपीएस में पढ़ते हैं, और वाग्भट भाव प्रकाश डीएसपी थे, वो देख पा रहे होगे। तो व्रण की त्रिविध परीक्षा याद रखते चलो, नंबर भेद 2, नानात्मज 20, दुष्ट व्रण 12। नेक्स्ट है व्रण के स्थान कितने हैं, तो 8 स्थान कहे गए हैं। त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। तो संधि जो है सुश्रुत ने कहा है, और चरक ने उसके बदले देख पा रहे हैं हम मेद कहा है। तो ध्यान रखना क्योंकि सुश्रुत वाली माइंड में रह जाता है। तो त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, ठीक है, मेद, कोष्ठ और मर्म। त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, मेद, कोष्ठ और मर्म, ये चरक के हैं। और मेद की जगह संधि वो सुश्रुत का है। तो ट्रिक वही है हमारी, सा से सुश्रुत, सा से संधि, अगर भूल जाओ तो ठीक है। तो मेद की जगह संधि सुश्रुत ने लिखा है, तो ये 8 स्थान है। नेक्स्ट है व्रण की गंध। तो व्रण की गंध भी 8 बताई गई, नीचे लिखी हुई है, रटने की जरूरत नहीं है, नंबर याद रखना।
व्रण की गंध 8, तो नानात्मक भेद 20, दुष्ट व्रण 12, परीक्षा 3 तरह की, स्थान 8, व्रण की गंध 8। कौन कौन सी है? घृत, तेल, वसा, स्याव, रक्त, अम्ल, पोए, पोतिक। देख लेना, कोई खास नहीं। आगे चलिए। व्रण के श्राव, तो कहने अलग तरह के श्राव होते हैं, जैसे पिंजर आदि वर्ण के श्राव होते हैं, लिखिए नहीं नंबर यहाँ। नेक्स्ट है व्रण के उपद्रव। उपद्रव कितने होते हैं? 16, 16 नंबर याद रखना है। व्रण के दोष कितने होते हैं? 24, 24। और चिकित्सा उपक्रम कितने होते हैं? 36। तो व्रण के उपद्रव 16, दोष 24, उपक्रम 36। चलो एक बार रिवाइज करेंगे फिर। तो व्रण दो प्रकार के, नानात्मक भेद बोलो, अब बोलते रहो। नानात्मक भेद 20, 20 दुष्ट व्रण, 20 12 12 व्रण के स्थान, 8 गंध 8 8, उपद्रव 16, 16 दोष 16 24 और उपक्रम 36। ठीक है बेटा, दोष 24, उपक्रम 36। यही मुझे बता दो कि विष चिकित्सा के कितने उपक्रम बताए गए हैं चरक के द्वारा? 24 है। 24 24। 24 पहला कौन सा है, लास्ट कौन सा है? पहला मंत्र और है, मृत संजीवन। पहला है मृत ठीक है, संजीवन दास। और लास्ट ठीक है, में संजीवन ठीक है बेटा। तो पहला मंत्र है और लास्ट है भरत संजीवन। बाकी यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ 36 है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां 24, यहाँ 36, याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहे हैं स्कार जो हम बात करते हैं कि इंजरी कहीं हुई, उसका मार्क रह जाता है, तो वो भी व्रण वस्तु है। एक सवाल पूछा जाता है कि व्रण वस्तु को कैसे नष्ट करते हैं, तो लिख लोगे? किसी भी प्रकार से नहीं। तो व्रण वस्तु या स्कार मार्क जो है वो हमेशा रह जाता है, याद रखेंगे। तो स्कार क्या है? स्कार व्रण वस्तु, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके गाइड्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, व्रण के हिसाब से बता रहे हैं लक्षण। तो वातिक व्रण, मंद श्राव होता है वहां से। कफज व्रण, कह रहे हैं चिरकारी, लंबे समय तक बना रहता है और श्राव भी देर से हुआ है यहाँ से। उपक्रम की बात कर लें, जो 36 उपक्रम जैसे दिए हैं, तो कह रहे हैं पहला उपक्रम जो होता है वो है शोफग्न, यानी ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए शोफ को दूर करती हो। प्रथम उपक्रम शोफग्न, इसको याद रख सकते हो। कह रहे हैं आगे पत्रच्छादन का भी वर्णन है, इस उपक्रम दिए हुए हैं। सुश्रुत ने पत्रच्छादन की जगह पत्रदान ये वर्ड दिया है। सवाल नहीं आते इन पे, मैं फिर बोल रहा हूँ, नंबर आपको कहा जरूरी है, याद रखना। पहला उपक्रम जरूरी है, शोफग्न है। ठीक है, चरक ने पत्रच्छादन का उपयोग किया शब्द में अगर देखें, और सुश्रुत ने पत्रदान शब्द दिया। नेक्स्ट है व्रण का पूर्व रूप क्या होता है? तो शोफ, व्रण का पूर्व रूप शोफ है। और चिकित्सा क्या बताई गई है? रक्त मोक्षण कराने को बताया गया है। तो व्रण का पूर्व रूप शोफ है और उसकी चिकित्सा क्या है? रक्त मोक्षण कराना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पच्यमान व्रण शोथ। तो व्रण की भी 3 स्टेज होंगी। एक वो है कि मान लो अ, अभी अपक्व है, एक है जो पक रहा होगा, और एक है जो पक जाएगा पूरी तरह से, है ना? तो वही लक्षण बता रखे हैं उस तरह करके कि पच्यमान व्रण शोथ कैसा होता है कि उसमें रुग होगी, दाह होगी, शोफ होगा, कोई खास बात नहीं। अगली लाइन देखो, पक व्रण, वो जरूरी है कि व्रण में पाक हो चुका है। अब क्या पहचान है? तो जल बस्ती समस्पर्श, तो स्पर्श करने पे ऐसा लगेगा कि अंदर जैसे जल भरा हुआ है, वाह। तो जल बस्ती समस्पर्श। दबाने पर गड्ढा पड़ जाए, यानी पिटिंग एडिमा जो हम बात करते हैं, दबाने पे गड्ढा पड़ जाए। किस शोथ का लक्षण है ये? वातिक, पैतिक, कफज? कफज। कफज, कफ कफज का होता है वैसे, ठीक है। ठीक है बेटा, वैसे कफज का लक्षण है, वो भी याद रखेंगे। तो यहाँ पक व्रण में भी ऐसे होता है कि जल बस्ती समस्पर्श है और दबाने पर गड्ढा पड़ जाए। नेक्स्ट देख रहे हो, शस्त्र कर्म कितने बताए आचार्य चरक ने? तो 6 बताए हैं। तो नाम लिखे हुए हैं, इनको याद करने के लिए ट्रिक लिखिए नीचे कि छाप ले में पर्चे सारे, है ना? कि किसी को चीटिंग करने को बोल रहे हैं कि भाई छाप ले, ये पर्चे हैं, सारे पर्चे छाप ले, चीटिंग कर ले मतलब ऐसा। तो छाप ले बे, छा से छेदन, पा से पाटन, ले से लेखन, वे यानी वेधन के लिए आया है, वेधन के लिए। पर्चे यानी प्रच्छान, सारे मतलब सीवन। तो देख लेना, चाहे ट्रिक से कर लो चाहे सीधे याद कर लो। तो शस्त्र कर्म जो है आचार्य चरक के, वो 6 होते हैं। नंबर आपको याद रखना है और नाम भी कोशिश करो। नेक्स्ट कह रहे हैं, कुष्ठ के अंदर लेखन भी बताया गया और प्रच्छान भी करने को बताया गया है। कुष्ठ की जब चिकित्सा करते हैं तो कह रहे हैं वहां लेखन की बात भी आई है, स्क्रैपिंग की, और प्रच्छान की बात आई है, रक्त मोक्षण की।
नेक्स्ट देखिए पीड़न कर्म कहाँ करते हैं। जैसे जो उपक्रम पढ़े ना आपने 36 होते हैं, उन 36 में पीड़न भी है। जो जो नाम ले रहे हैं हम यहाँ सारे हैं लिखे हुए हैं जैसे। तो कह रहे हैं पीड़न कर्म कहाँ करना है। तो जहां पे कहीं आपको ऐसा वर्ण दिखाई दे कि सूक्ष्म अनन हो और कोश बना हुआ हो। कोश यानी अंदर एक चैम्बर बना हुआ है कि आपको लग रहा है कि पस पॉकेट है अंदर, लेकिन पस को बाहर निकालने के लिए बहुत छोटा सा मुख है, सूक्ष्म अनन है। तो वहां दबा दबा के उसको बाहर निकालना है पस को। तो सूक्ष्म अनन और कोशवंतो ऐसे ही शब्द का एग्जाम रखें, इनमें से कहाँ करेंगे पीड़न। कि सूक्ष्म अनन हो, अनन यानी मुख, और कोशवंतो यानी कोश बना हुआ हो। शब्दोदघ्रत, मुलेठी क्वाथ, इनका प्रयोग भी करते हैं। कह रहे हैं संधान के लिए कि हीलिंग हो जाए प्रॉपर। मधुसर्पी का प्रयोग करते हैं। अस्थि संधान कैसे करना है वो ध्यान से देखो, कि कहीं फ्रैक्चर वगैरह हुआ तो उसको कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले कह रहे हैं समांग करके कवली का बंधन करते हैं। कुशा रखकर स्थिर कर देते हैं उसको। घृत युक्त वस्त्र से अचल बंधन बांधते हैं। ऐसा बंधन बांधते हैं कि मूवमेंट ना हो उसके अंदर, अचल। बेटा ये तो इतना खास नहीं है, यहां से सवाल नहीं पूछता। आप चाहो तो सुश्रुत का लिख लो कि सुश्रुत ने क्या बताया है। तो लिख लोगे ऐसा, आप सब, ये हमारी ट्रिक है उसको याद करने की। सुश्रुत ने कहा पहले आंचन, फिर पीड़न, फिर संक्षेप, फिर बंधन। आप सब, ये ट्रिक है हमारी याद करने की। आंचन यानी कि पहले कह रहे हैं खींचना, मतलब उसको, फिर पीड़न की दबा देना उसको, फिर संक्षेप करना यानी बिल्कुल पास में ले आना बोन्स वगैरह जहाँ फ्रैक्चर हुआ है उसको बिल्कुल क्लोज ले आओ उतना, ये ऐसा लगे कि बोन है। और फिर लास्ट में बंधन करना। एक क्रम याद रखोगे, आंचन पीड़न संक्षेप और बंधन। आंचन पीड़न संक्षेप और बंधन, ये सुश्रुत की बात है। ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। चरक ने कुछ लिखा ही नहीं है, नॉर्मल बात कह दी कि समांग कर लो, भाई एक बार बोन को ले आओ नॉर्मली। अच्छा एक सवाल ये भी आता है कि कोई बोन ठीक से अगर मान लो कहीं हीलिंग नहीं हुई है मान लो, या गलत जोड़ दिया आपने, तो वहां क्या करोगे। तो उस कंडीशन में उसको ब्रेक करके और दोबारा से जोड़ने की बात आई है। ठीक, सुश्रुत में पढ़ाऊंगा आपको ये। तो वहाँ ये बात आई है कि बोन ठीक से नहीं जुड़ी है, मतलब गलत तरीके से जुड़ गई है, तो उसको ब्रेक करना है और दोबारा से जोड़ना है। नेक्स्ट देखिए, व्रण युक्त पुरुष को ग्लानि अहितकर होती है, मतलब उसको ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत कफ आहार खिला दिया, विषंदी आहार खिला दिया, तो उसको ग्लानि हो गई उससे, कह रहे हैं वो चीजें नहीं करनी है। तो एक चीज आपने पीछे पढ़ा था कि पीड़न कहाँ कराते हैं। पीड़न में देखा जहां सूक्ष्म अनंत था और कोश बना हुआ था। अगला कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं कि ऐषण कहाँ कराते हैं। ऐषण यानी प्रोबिंग कहाँ कराते हैं। तो कह रहे हैं अगेन सूक्ष्म अनन हो और बहुश्रावा यानी छोटा मुख हो और उसमें से बहुत ज्यादा श्राव होता हो। तो जैसे भगंदर होता है, भगंदर में ऐषण कराते हैं हम लोग। हाँ ये तो होता है मेन कैरेक्टर की श्राव बहुत होता है, इचिंग होती है। तो सूक्ष्म अनन और बहुश्राव तो ऐषण कराते हैं। सुश्रुत ने ऐषणी के 3 टाइप बता दिए। वाग्भट और चरक ने 2 ही टाइप बताए हैं, याद कर लो फिलहाल। सुश्रुत जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे क्या क्या टाइप होता है। तो सुश्रुत की ऐषणी 3 तरह की, शायद किसी को यहाँ याद भी आ रही हो, बताएगा कोई। कुछ ध्यान नहीं आया अभी। गायक। क्या ध्यान आता है गायक देख के। तीक्ष्ण कंठक। तीक्ष्ण कंठक है बस है। नहीं याद आ रहा है। चलो, गा से है गंडुपद होगा, या से यज्ञ होगा, का से कंटक होगा, देख लेना। चलो वहां पढ़ेंगे सुश्रुत में, सिंपल सी बात है, वही मतलब होंगे इनके। तो खैर सुश्रुत की ऐश्वर्य 3 प्रकार की, अभी तो नंबर याद रखो, और वाग्भट चरक की 2 प्रकार की। नेक्स्ट आता है अशुद्ध व्रण। अशुद्ध व्रण कैसे होते हैं, जिनमें से फाउल स्मेल आ रही हो, विवर्ण हो, तो रटने की जरूरत ही नहीं है, समझ ही आ रहा होगा कि भाई वहां पे जो है कुछ पस वगैरह पड़ा हुआ है, कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रहे हैं मतलब। चिकित्सा क्या कराओगे, तो शोधन कराओगे पहले इसके अंदर। नेक्स्ट है शुद्ध व्रण कैसा होता है, कि जहां पे ना तो कलर बहुत ज्यादा रक्त दिखाई दे, ना बहुत पांडु दिखाई दे। तो ना अति रक्ते ना अति पांडु, ऐसे व्रण में ऐषण कर्म करना चाहिए। सॉरी, रोपण कर्म करना चाहिए, माफ करें। रोपण लिखा है बेटा, कि आप रोपण तब तक नहीं करोगे जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं है कि व्रण में कोई अशुद्धि नहीं है। जैसे मैंने कल आपसे बात की होगी, अलर क्विश की हम बात कर रहे थे, तो वहां मैंने आपसे कहा था कि हम क्या नहीं कराते वहां, स्टिचेस नहीं लगाते हम लोग, यानी रोपण कर्म नहीं कराते। इसीलिए नहीं करा रहे क्योंकि क्या है कि राल वगैरह है डॉग की। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हुई है, अशुद्ध व्रण है, तो इसीलिए नहीं उसको हम कोशिश करते हुए हील करें। तो शुद्ध व्रण वो है जो ना अधिक रक्त है देखने में, ना अधिक पांडु वर्ण का है, और ऐसे व्रण में रोपण कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्रण के बंधन। ठीक है, तो आजकल जो प्लास्टर वगैरह कर देते हैं,
है ना, किसी को देखते हो कि कोई गर्दन में हाथ लटका के घूम रहा है, कोई कुछ इंजरी हो जाती है तो वो सारे टाइप जो है अलग अलग, वो यहाँ लिख दिए हैं कि व्रण बंधन आचार्य सुश्रुत के अनुसार 14 प्रकार के होते हैं, 14, ये बहुत जरूरी है। व्रण बंधन सुश्रुत के 14 प्रकार के। दूसरा देख रहे हो, आचार्य वाग्भट, उन्होंने 15 प्रकार के व्रण बंधन बताए। तो पूछा जाता है कौन सा एक्स्ट्रा बताया है, तो ब्रैकेट में लिखा है उत्संगी या उत्संग। ठीक है, उत्संगी या उत्संग। और ये कहाँ बांधा जाता है, तो इसके लिए शब्द आता है प्र, प्र, प्रवलंबान बाहु। ठीक है बेटा, तो प्रवलंबित अंग जो होते हैं, मतलब लटके हुए अंग जो होते हैं, तो उसमें फिर आंसर लगाते हैं बाहु पर। ठीक है। चरक 2 प्रकार के, वामावर्त और दक्षिणावर्त। वामावर्त और दक्षिणावर्त, तो यहाँ डायरेक्शन के हिसाब से है कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में करके बांध दिए जो पट्टी है आपकी। ठीक। तो सुश्रुत 14, वाग्भट 15, 14 प्लस उत्संगी, और चरक 2, वामावर्त दक्षिणावर्त। नेक्स्ट देखेंगे कि कहीं निम्न व्रण है, मतलब गहराई में है व्रण, गहरा गड्ढा बना हुआ है, क्या करोगे? तो उत्साधन करना है, उसको वापस उठाना है। ठीक है ना। उठे हुए व्रण है कोई ज्यादा, तो वहां अवसादन कर देना है। कह रहे हैं अवसादन करने के लिए कौन से द्रव्य यूज करते हैं, तो अधोभाग से विरेचन कराने वाले द्रव्य, यानी कि विरेचन द्रव्य कह रहे हैं वहां अच्छा काम करता है अवसादन के लिए। इसके अलावा कलविंग, कपोत, ये जो पक्षी हैं, इनकी विट यानी इनकी विष्ठा का प्रयोग भी करते हैं। देख लेंगे अगेन, सवाल इस पे भी ऐसे कुछ मिलते नहीं है। नेक्स्ट आता है अग्निकर्म। अग्निकर्म कहाँ कराते हैं, तो जहां रुधिर की अति प्रवृत्ति हो रही हो। इवन सुश्रुत में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रक्त रोकने के क्या क्या साधन है, उसमें आप पढ़ोगे कि अग्निकर्म कराते हैं, उससे सिराएं संकुचित हो जाती है और रक्त। हम्म, ठीक है ना, कई चीजें आई हैं खैर, लेकिन उसमें ये भी है, अग्निकर्म की बात भी आई है। दूसरा एक सवाल और पूछता है, बस बता दे रहा हूँ आपको, वहां पढ़ेंगे वैसे, कि इनमें से कौन सा साधन नहीं है बहते हुए रक्त को रोकने का, ऐसा करके पूछा गया है। तो उसमें आंसर शायद ये था कि नन ऑफ द अबव, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ना हो। ठीक है। तो लोगों ने क्या लगाया था उसमें, लेकिन एक गलत आंसर टिक कर दिया था। क्या दिया था, कि जो सिरा है जहां से रक्त निकल रहा है, उन्होंने दिया है कि उसी सिरा को पहले किसी अन्य स्थान पर विद कर देना। तो ये भी एक तरीका है रक्त को रोकने का। ठीक है। मतलब एक सिरा है, मान लो उसमें से रक्त बह रहा है कहीं से, तो कह रहे हैं उसका जो वो जो रक्त की स्ट्रीम है इतनी ज्यादा बह रही है, तो उसको कम करने का साधन है कि आप उसको पीछे कहीं एक जगह पे और वेदन कर दो। तो वो रक्त जब 2 जगह से निकलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, थक्का जो नहीं जम पा रहा है वो जम जाएगा। ठीक है ना, और ब्लीडिंग रुक जाएगी। क्लियर। तो वो भी एक तरीका है, उसी सिरा को कहीं और वेद कर देना, ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। वापस आ जाओ। तो अग्निकर्म एक तो रुधिर अतिप्रवृत्ति रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको आप याद कर लोगे। अग्निकर्म के द्रव्य क्या हैं जो यूज किए जाते हैं, तो चारों तरह के स्नेह का प्रयोग करते हैं, है ना, घी तेल वसा मज्जा जलने के, ये जब गर्म होते हैं ना तो ज्यादा गहराई तक जलाते हैं। मधु छिष्ट का प्रयोग करा रहे हैं, मोम का, मधु का भी प्रयोग कराते हैं। देख लेंगे। अग्निकर्म योग्य पुरुष, किसमें कराना है अग्निकर्म, तो रूक्ष, सुकुमार, गंभीर, वात प्रधान व्यक्ति हो, ठीक है, उनमें कह रहे हैं कि स्नेह के साथ कराना है। इसके विपरीत पुरुषों में लोह मधु आदि के साथ। तो रूक्ष, सुकुमार, गंभीर व्यक्ति हो या वात प्रधान कोई व्रण हो मान लो, तो वहां कह रहे हैं स्नेही के साथ कराना है। तो समझ में आ रहा होगा, कोई सुकुमार प्रकृति का है, रूक्ष है, तो स्नेही काम करेगा यहाँ। ठीक है। कोई गंभीर बात है, मतलब गंभीर व्रण हो गया मान लो, तो गंभीर व्रण जब होते हैं ना तो उनकी भी हीलिंग करानी पड़ती है, तो स्नेह बेहतर रहता है। इसी तरह वात प्रधान है तो वहां भी स्नेह का प्रयोग करोगे। कह रहे इसके अलावा जो लोग हैं उनमें बाकी जो मेथड है हमारे कि लोह मधु इत्यादि, उनसे अग्निकर्म कराता है। किसको नहीं कराना अग्निकर्म, या कहाँ नहीं कराना, तो स्नायु में, मर्म का कोई व्रण हो, नेत्रों में तो कराते ही नहीं अग्नि का प्रयोग बिल्कुल, और कुष्ठ के व्रणों में। ये सवाल पूछा जाता है कुष्ठी के व्रण, स्पेशली याद रखना, क्योंकि जो कुष्ठी होता है ना उसको पता ही नहीं चलता है, उसकी नर्व डैमेज होने की वजह से, कि हाँ ये ज्यादा टेम्परेचर यहाँ महसूस कर रहा हूँ मैं, तो कई बार उसमें क्या होता है कि पेशेंट को इंजरी हो जाती है, बर्न हो जाता है, पता ही नहीं चलता। वो स्वेदन भी नहीं कराते इन लोगों का ज्यादातर, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है धूपन कर, वही धुआं दिखाना। तो कह रहे हैं शैथिल्य युक्त व्रणों में, मतलब जहां आपको ऐसा लगे कि मान लो मांस वगैरह कट के अलग हो रहा है, बिल्कुल गिर जाएगा, है ना, कि वहां पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर सकते हैं, कृमि हो सकते हैं, तो वहां पे धूपन कर्म कराते हैं। मार्दव कर द्रव्य, तो कई बार व्रण का स्थान जो होता है हीलिंग के बाद, वहां आप देखोगे काफी हार्डनेस जैसी हो जाती है, तो कह रहे हैं उसके लिए यव चूर्ण और सर्पी का प्रयोग कराते हैं।
यव चूर्ण और सर्पी। त्वक सवर्णीकरण योग, तो त्वचा को बिल्कुल नॉर्मल स्किन के जैसा लाने के लिए तो रसोत्तम आदि द्रव्य का प्रयोग कह रहे हैं, अगेन कुछ खास नहीं है, तो नहीं देखना आपको। ये सब पॉइंट सुश्रुत के जरूरी हैं, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कृष्णीकरण के लिए क्या यूज करते हैं, पांडुरीकरण के लिए क्या यूज करते हैं। ठीक है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 26। चैप्टर का नाम त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय। ब्रेक के बाद आज पढ़ने पे फोकस नहीं होगा, चाहे मुझे आपको एक लेक्चर देना पड़े, आपका डिस्कशन करना है। मेरे ख्याल से चरक चिकित्सा 1 to 10 का डिस्कशन भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना? ये सर नहीं हुआ है। ठीक है। नहीं हुआ सर। और 1 to 20 तो हुआ ही नहीं है, तो भी टेस्ट हुआ आपका। तो चरक चिकित्सा वन टू यस टेन सर। और 1 to 20 डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ लोगों को ना क्वेश्चन दिए थे मैंने अलग से, जैसे करनी का कुछ आज दिए थे और मुस्कान को दिए थे कुछ 50 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से। इतने थे ना मुस्कान? सर जो वो 1 to 10 वाला हुआ था उसमें आपने पीडीएफ सेंड करी थी शायद हाँ बेटा, फिफ्टी ग्रुप में। क्वेश्चंस के आसपास थी, है ना? तो उसके आंसर मुझे भी तो नहीं पता सर है। हाँ, मैंने बस क्वेश्चन वो लिए थे कहीं से, तो वो हम डिस्कस करेंगे वो भी साथ साथ, तो सवाल पूछ भी लेंगे इस तरीके से, आपका थोड़ा वो वाला पार्ट भी हो जाएगा क्लियर। तो ब्रेक के बाद ये करना है, दोनों टेस्ट डिस्कस करेंगे, पहले वो 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दोनों टेस्ट अपने डिस्कस करेंगे 1 और 2। वो जरूरी है बेटा, काफी टाइम हुआ है, लेक्चर चाहे देना सर पड़े आज ही। बोलिए। क्वेश्चनों की पीडीएफ होगी क्या उनकी? क्वेश्चनों की पीडीएफ हाँ हाँ, होगी क्या हाँ उनकी? हाँ, पीडीएफ है, मैं दे देता हूँ, ग्रुप में दे दूंगा, लेकिन तो पहले डिस्कस सेंड करेंगे। सेंड कर देना। पहले ओके डिस्कस ओके। करेंगे फिर देता हूँ, ठीक है बेटा, देखो। तो चैप्टर नंबर 26 स्टार्टिंग कर लेते हैं। आपको लेक्चर दे दूंगा मैं इसका। तो त्रिमर्म होते हैं बस्ती, हृदय और सिर। ठीक है। तो किसी बहस में नहीं पढ़ना है कि कौन से 3 मर्म है, जो यहाँ लिखा है वो ही याद करना है। क्या है ये? बहस। बहस यानी बा से बस्ती, हा से हृदय और सा से सिर। ठीक है। तो बाकी सारी बहस छोड़ दोगे, ना भी वो भी कहीं लिखा होगा तो वो नहीं कंसिडर करना आपको, इसी को मानना है। तो यही तीन है जब 3 मर्म कहे जाए आपसे। तो ये प्राणों के आश्रय होते हैं, जाहिर सी बात है, मर्म है। एक रोग लिखा है यहाँ, उदावत। तो उदावत को हम मान लेते हैं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन कह लो आप। ठीक है। तो उदावर्त पकवाशय में कुपित अपान वायु की वजह से विड़ मूत्र मार्ग संग हो जाता है। विड़ मूत्र दोनों रुक जाता है। ठीक है। मल और मूत्र रुक जाता है। लक्षण इसके विकृति का, विकृति का यानी गुदा प्रदेश में कैंची से काटने के समान पीड़ा होना, लिख सकते हो, पूछा जा चुका क्वेश्चन, विकृति का क्या है। और बस्ती प्रदेश में कह रहे हैं शोथ हो जाना। उदावर्त के उपद्रव कोई खास नहीं है, आंध्य, बाधिर्य, मनोविकार, अर्दित, प्रवाहिका। चलो कोई नहीं, चैप्टर को कल ही देखेंगे, मतलब लेक्चर चाहूँ तो दे दूंगा। फिलहाल इतना रखेंगे, ब्रेक के बाद वापस टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि। और वही 50 क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे, फिर आपके दोनों टेस्ट डिस्कस करना है। थैंक यू। पहले 1 करेंगे फिर सेकंड टेस्ट।